स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 108 जो कि क्लास 9 के लिए है। सब्जेक्ट आपका साइंस है। डेट है इसकी 31 मार्च 2022। आप अपना नेम इन अपनी क्लास की जगह नेम लिखेंगे। आज हम अपनी वर्कशीट वाई डू वी फॉल इल का रिविजन कंटिन्यू करेंगे। आपको पता है कम्युनिकेबल डिसीज़ को इन्फेक्शियस डिसीज़ भी कहते हैं और ये पैथोजन से होते हैं। अब कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन कोई भी पर्सन डिसीज़ से इन्फेक्ट हो जाए तो उसकी बॉडी कुछ रिस्पॉन्ड करती है, कुछ साइन दिखाती है, कुछ सिम्टम्स दिखाती है। जैसे उसे फीवर हो जाता है, उसके स्वेलिंग होती है, उसे दर्द होता है। डॉक्टर उसी के डायग्नोस करते हैं कि उसे कौन सा डिसीज़ है। उसके सिम्टम्स के बेसिस पे डॉक्टर निकाल लेते हैं कि उसे कौन सी बीमारी है पेशेंट्स को। अब जो इन्फेक्शन डिसीज़ है उन्हें 2 स्टेप से ट्रीट करा जा सकता है। प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट हम देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट एक तो क्या कर सकते हैं, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिसीज़, यानी जो बीमारी हुई है उसका इफेक्ट कम करके, और या दूसरा हमारा क्योर बाय किलिंग द पैथोजन, यानी डायरेक्ट पैथोजन्स को ही मार दो। अब डिसीज़ का इफेक्ट कैसे कर सकते हैं, डॉक्टर ने डिस्क्राइब करी है कुछ मेडिसिन जो कि सिम्टम्स को जो डिसीज़ के सिम्टम्स को जैसे पेन हो रहा है, फीवर हो रहा है, एक हो रहा है, वो एक इमीडिएट रिलीफ देती है, यानी थोड़ी देर के लिए हमें शांत करती है। उसे हम कहते हैं सिम्टोमेटिक रिलीफ, जो कि हमें रिलीफ प्रोवाइड करता है। मेडिसिन के अकॉर्डिंग जो कि हमें सिम्टम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन दी जाती है। बेड रेस्ट बोला जाता है कि बेड रेस्ट करो, जिससे हमारा जो बॉडी टाइम है वो रिकवर हो सके। सेकेंड है क्योर द डिसीज़ बाय किलिंग द पैथोजेंस, यानी डायरेक्ट पैथोजन को ही मार दो। ये सेकेंड स्टेप है ट्रीटमेंट का। आफ्टर कन्फर्मिंग दैट, अब हमने कंफर्म कर लिया कि कौन सा पैथोजन है, कौन सी डिसीज़ है, एक्चुअल डिसीज़ है क्या है, तो हम मेडिकल रिपोर्ट से डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देता है मेडिसिन कि कौन सा पैथोजन है और कौन किसे मारना है। तो मेडिसिन की कैटेगरीज कुछ ऐसी है। एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए यूज़ होती हैं। एंटीवायरल मेडिसिन जो कि वायरल इन्फेक्शंस के लिए यूज़ होती हैं। एंटी फंगल मेडिसिन जो कि एंटी फंगल इन्फेक्शंस के लिए यूज़ होती है। एंटी प्रोटोजोल मेडिसिन जो कि एंटी प्रोटोजोल इन्फेक्शंस के लिए यूज़ होती है। और एंथ्लेमेंटिंग जो कि पैरासाइटिक वर्म्स के लिए अगेंस्ट यूज़ होती है। अब एंटीबायोटिक या एंटीबैक्टीरियल क्या है, ऐसी मेडिसिन या ड्रग्स जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर दे। ऐसी मेडिसिन या ड्रग्स जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर दें, वो किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन में जैसे पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, वो एंटीबायोटिक होते हैं। एंटीबायोटिक ऐसे एक्ट करते हैं कि वो कुछ बायोकेमिकल पाथवे होता है हमारी बैक्टीरिया की लाइफ साइकिल का, उसे ब्लॉक कर देते हैं और उन्हें वहीं पे मार देते हैं। ये जो बायोकेमिकल पाथवे होता है वो डिफरेंट होता है हर कैटेगरी ऑफ पैथोजेंस में। सो मेडिसिन जो कि वर्क करती है वो बैक्टीरिया पे और वायरल इन्फेक्शन पर वर्क नहीं करती। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, प्रोडक्शन ऑफ जो एंटीवायरल ड्रग्स है वो डिफ़िकल्ट होता है बनाना रादर देन एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स। तो वायरस जो होते हैं वो फ्यू बायोकेमिकल मैकेनिज्म अपनी ओन करते हैं, और वायरस एंटर अवर सेल एंड यूज़ अवर मशीनरी। जो वायरस की जगह आप लिखेंगे बैक्टीरिया जो होते हैं वो अपनी बायोकेमिकल मैकेनिज्म यूज़ करते हैं, बट जो वायरस होते हैं तो वो हमारी मशीनरी यूज़ करते हैं लाइफ प्रोसेसेस के लिए। तो इसलिए जो एंटीबैक्टीरियल है वो इजीली बन सकता है और एंटीवायरल थोड़ा हार्ड हो जाता है। अब क्वेश्चंस के आंसर करिए। आपको कोई 2 वेज बताने हैं डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए। तो टू रिड्यूस, हम डिसीज़ के इफेक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, या क्योर बाय किलिंग द पैथोजन। सेकेंड है एंटीबायोटिक्स क्या होता है। एंटीबायोटिक्स फाइट बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो कि एनिमल या ह्यूमन बीइंग में होता है। ये बैक्टीरिया को किल कर देती हैं और मेकिंग इट हार्ड टू द बैक्टीरिया टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, जो वायरल ड्रग्स का प्रोडक्शन है वो ज़्यादा डिफिकल्ट क्यों है एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स का प्रोडक्शन में। तो आप यहीं से करेंगे, एक वायरस जब हमारी होस्ट बॉडी पे एंटर करता है, यहाँ से आप लिखेंगे जो सेल वॉल के विदाउट जो बैक्टीरिया है वो सर्वाइव नहीं कर सकता होस्ट बॉडी में। पर जब वायरस हमारी बॉडी में, क्योंकि हम ही होस्ट बॉडी है उसके लिए, हमारी होस्ट सेल मेटाबॉलिज्म यूज़ करता है, तो एंटीवायरल मेडिसिन जो कि वर्क अगेंस्ट करती है होस्ट सेल के, तो एंटीवायरल जो मेडिसिन है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है बनाने में रादर देन एंटीबायोटिक। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, इन्फेक्शन और नॉन इन्फेक्शन डिसीज़ क्या होते हैं।
कोई 3 सच डिसीज़ बताइए। तो इन्फेक्शन डिसीज़ जो कि वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफ़र हो जाते हैं थ्रू पैथोजेंस, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट। और एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, HIV। और नॉन इन्फेक्शन डिसीज़ जो कि ट्रांसमिट नहीं होते पैथोजन से, और कुछ जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएंगे कैंसर, डायबिटीज़, लंग डिसीज़, बहुत सारी डिसीज़ हो सकती हैं ऐसे में भी। तो आप इसे कर लेंगे। ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।